हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं एक नए टॉपिक में बात करने वाला हूं फ्रेंड, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे हम कह दे रहे हैं। और इसका हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, और अगर आप भी यूज़ कर रहे हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ में इसका यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इन डेप्थ में बताऊँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पूरी दुनिया को कैसे बदलेगा टेक्निकल टर्म में। और जैसे इंटरनेट आने से पूरी दुनिया में कैसे डेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत इधर से उधर। जैसे आज मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ, कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू ही जुड़ा हूँ। बट इसमें आने वाले टाइम में एआई जब इंटरफेस करेगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सब कुछ चीज़ें हमारे आसपास में। अभी आप लोग देख भी रहे होंगे, जैसे आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कंप्यूटर में कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बेहतरीन ढंग से बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आने वाले टाइम में बदलने वाली हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को अगर आप सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे से आप एआई का यूज़ करेंगे। तो आज का जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एआई एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, और ये डेटा जो ये निकाल के देता है कंप्यूटर, आपको कहाँ से निकाल के देता है। तो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एआई होता क्या है। एआई का पूरा फुल फॉर्म होता है फ्रेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन से होता है कृत्रिम, जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं, नेचुरल इंटेलिजेंस ह्यूमन के पास होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस है वो कैसे आती है। एक छोटे से बच्चे के पास भी इंटेलिजेंस होती है, बट उसके पास जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत ही छोटे स्तर पे होती है। उसके पास इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं होता है। बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमें एक्सपीरियंस आते रहते हैं, हमारे पास डेटा रहता है, एक तरीके का हम अपने मस्तिष्क में डेटा ही तो स्टोर कर रहे हैं ना। वैसे कंप्यूटर भी, जो इंटरनेट है, उसने कहीं ना कहीं डेटा स्टोर कर रखा है बहुत ज़्यादा, और उसी से रिलेटेड करके कंप्यूटर, हाई एंड कंप्यूटर पीछे लगे हुए हैं, और वही आपको एक अच्छा सा डेटा प्रोसेस करके आपको एक अच्छे ढंग से बना के आपको देता है। सपोज दैट मैं आपको बोलता हूँ कि हिमालय की कितनी पीक हैं, तो आप इंटरनेट में जाएंगे तो सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 2 मिनट में बता देगा कि आपको हिमालय की कितनी रेंज हैं और कहाँ पर से क्या है, पूरा बिल्कुल आपको इन डेप्थ नॉलेज देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और जैसे सपोज दैट मैं अपनी इमेज डालता हूँ और बोलता हूँ कि उसको गिमली इमेज बना दीजिए, तो एक कहीं ना कहीं पीछे एक कंप्यूटर है जो उसको प्रोसेस कर रहा है उस इमेज को, और आफ्टर आपको एक अच्छा इमेज क्रिएट करके दे रहा है। आपको जैसा आपको इमेज चाहिए उस टाइप का इमेज क्रिएट करके दे रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और बहुत ही अच्छा भी लगता है। अभी ये इनिशियल स्टेज में है, तो आप इसमें बेसिक ऐसे काम कर रहे होंगे, बट आने वाले टाइम में जो इसकी प्रोसेसिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी फ्रेंड। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग कोई लेटर लिखना है, कोई हमें कुछ भी चीज़ें आजकल करनी है, तो चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं हमारे मार्केट में, और हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं। आजकल मैं देखता हूँ, अगर कोई टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करता है तो उसमें चैट जीपीटी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ सॉफ्टवेयर ज़रूर उसके पाओगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे आने वाले टाइम में। जो हम इंटेलिजेंस हम ह्यूमन की है, वैसे इंटेलिजेंस मशीनों की हो जाएगी, और वो खुद ब खुद आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। जैसे हमारा कैमरा है, अभी जिस कैमरे में से अभी बना रहा हूँ, तो एक्चुअल में अभी इसमें एक बेसिक इंटेलिजेंस है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में इसको और कंपनियां इसको बिल्ड करेंगी, इसके सॉफ्टवेयर को, तो किस हिसाब से इंटेलिजेंस करेगा जो इसमें प्रोसेसर लगे रहेगा, वो किस हिसाब से आपको एक इंटेलिजेंस देगा कि इस इमेज को और अच्छा बनाना है, इस इमेज को और इंटरेस्टिंग बनाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो आज के दिन में मैं देखता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है अभी वो बहुत छोटे स्तर पे है, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे, क्योंकि कंपनियां इसमें वर्क कर रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं ज़रूर बता देता हूँ फ्रेंड, कि एक्चुअल में जो हमारे ग्राफिक कार्ड होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोसेस करने के लिए। हमारा जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, वो प्रोसेस नहीं करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो प्रोसेसर होता है वो ग्राफिक कार्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं इस चीज़ को जान पाता हूँ कि पैरेलल प्रोसेसिंग कहाँ से होती है, ग्राफिक कार्ड से होती है। तो आपने देखा होगा जो एनवीडिया के शेयर हैं बहुत ही हाई चले गए थे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था ना, क्योंकि ग्राफिक कार्ड बनाती है वो कंपनी, ग्राफिक चिप बनाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और तो इसका पूरा बैकग्राउंड में एक सिस्टम जनरेटेड होता है कि कैसे इंटेलिजेंस काम करेगा, कैसे इंटरनेट से डेटा उठाएगा। एक्चुअल में मैं आपको सपोज दैट अभी मैंने नया कैमरा ख़रीदा था, और अभी मैंने एक्चुअल में इसमें जो सेटिंग है वो मेरे को ज़्यादा पता नहीं थी, तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लिया कि इसको फॉर्मेट कैसे करना है। तो उसने बहुत इन डेप्थ में बिल्कुल सेटिंग में जाके, क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर जाके है, सोनी का जो मैं कैमरा यूज़ करता हूँ, तो अंदर जाके वो सेटिंग है,
तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मेरे को अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें आजकल सर्च करने में। नहीं तो पहले क्या था, आपको वीडियो देखनी है, ये चीज़ करना है, बस आप झट से आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछिए, वो आपको एक इन डेप्थ आपको बता के देगा। वो जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो जो इंटरनेट पे अब पीछे बैकग्राउंड में कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंस वाला आपको एक रिस्पॉन्स देने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे एआई कैसे वर्क करेगा, और देखना आने वाला टाइम हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट होने वाला, बहुत चेंजिंग रहेगा। क्योंकि इंटरनेट के बाद जो बहुत ही मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अगर इसको कोई स्टूडेंट अच्छे से इसको चलाना सीखता है, इसके अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखते हैं कहीं पर भी, तो आपको एक अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है फ्रेंड। और बहुत सारे आजकल तो मैं देख रहा था इंटरनेट पे, एक इंस्टाग्राम पे एक कोई लड़का है, वो ऐसे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कि आप बिल्कुल उस फ्रंट पे रखिए। और पहले तक हम लोग देखते थे कि मास्क आता था उस वीडियो में, बट एक्चुअल में वो बिल्कुल एक मंकी का उसका मास्क आता है, और बिल्कुल आपको एग्जैक्ट लगेगा कि मंकी है। बिल्कुल आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बट आप एक तरीके से आप सोचेंगे तो बट आपको लगेगा कि रियल में ये कहीं ना कहीं एक तरीके का आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत कितना कितना उसके पीछे का जो सिस्टम है, उसका जो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है, वो कितने बहुत ही बारीकी से काम कर रहा है और कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। आने वाला टाइम बहुत चेंजिंग रहेगा, और अगर आप भी मेरे से ऐसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी नई नई चीज़ें आपके लिए मैं लेके आऊँगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया मेरे वीडियो का टाइम, और मैं आप लोगों के साथ ऐसे जुड़े रहूँगा। और ज़रूर आप मेरे से जुड़िएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मैं कभी कभी आपको टेक्निकल चीज़ें भी ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है टेक्निकल चीज़ों से। क्योंकि मैं जब भी मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं टेक्निकल लाइन पे ही वर्क कर रहा हूँ, बट मैं कभी कभी थोड़ा सा फॉरेन अफेयर, ये नॉर्मल करंट अफेयर, ये चीज़ें सब डाल देता हूँ, और साथ में कभी मोटिवेशनल वाला, क्योंकि अभी नया नया हमारा यूट्यूब चैनल है। मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को एक छोटा सा मैं अपना अच्छा इंट्रो दूँ, और चीज़ों को अच्छी चीज़ों को डालूँ। तो मेरे वीडियो आज का कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और जल्दी से मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो कीजिएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे ग्रो होना चाहता हूँ, और अगले 5 साल में एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे वर्क करूँगा, और आप लोगों से मैं अच्छे से जुड़े रहूँगा। क्योंकि मेरे को आप लोगों से जुड़ना और आप लोगों को एक अच्छा अवेयरनेस नॉलेज देना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है फ्रेंड। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।